TXR वाटरिंग स्टाफ आप 02715 के सभी कोचों में पानी की व्यवस्था करें। TXR वाटरिंग स्टाफ आप 02715 के सभी कोचों में पानी की व्यवस्था करें। अगर आपने रेलवे में सफ़र किया होगा तो स्टेशन पर आपको ऐसी आवाज़ ज़रूर सुनाई देती होगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके बावजूद रेलवे के बहुत से स्टाफ जो कामचोर होते हैं, लापरवाही करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। इसी वजह से आपने अक्सर देखा होगा ट्रेनों में कभी पानी नहीं होता, कभी पानी होता है तो वो गंदा होता है, कभी फ़ैन नहीं चलता तो कभी कोई और ख़राबी होती है। ये वीडियो हमारे एक दर्शक ने भेजी है, आप भी देखिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे एक ट्रेन की बोगी में लाल पानी आ रहा है। भला इसे कोई कैसे इस्तेमाल करेगा। सही है कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे बहुत से उपाय करता है, इसके बावजूद रेल का सफ़र हमेशा मुश्किलों वाला रहा है। ट्रेनों में चोरी होना, स्टेशन पर पंखे का नहीं चलना, भीषण गर्मी में भी स्टेशन पर पीने का पानी नहीं होना, यात्री जहां बैठते हैं स्टेशन पर वहां पंखे का नहीं होना, ये आम बात है। ऐसी मुश्किलों से यात्री दो चार होते रहते हैं। ट्रेनों का घंटों घंटों लेट होना भी कोई नई बात नहीं है। उसी तरह यहाँ ये भी नई बात नहीं है कि ट्रेनों के लेट हो जाने की वजह से उसे पूरी तरह से रद्द ही कर दिया जाता है। ये भी यहाँ बहुत कॉमन है। हद तो तब हो गई जब श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जब चलाई गई तो वो घंटों घंटों लेट रहीं। 10 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, 30-30 घंटे। उससे भी ज़्यादा शर्मनाक ये रहा कि ये श्रमिक ट्रेनें जिनको जापान जाना था वो कभी चीन चली गई और जिनको कभी चीन जाना था वो जापान चली गई। आप ये शुक्रिया मनाइए कि ये ट्रेनें कभी पाकिस्तान नहीं चली गई, नहीं तो आपको और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता। कहीं कहीं से ऐसी खबरें आई कि भूखे और प्यासे इन यात्रियों ने पीने का पानी लूट लिया, खाने का सामान लूट लिया और उन्हें स्टेशन पर जो कुछ दिखा वो सब उन्होंने लूट लिया। हालांकि ये एक गलत हरकत थी, मगर भूखे प्यासे और मजबूर यात्रियों को जो समझ में आया वही उन्होंने किया। हाल ही में ऐलान किया गया है जिसके तहत सरकार कुछ चुनिंदा स्टेशनों पे यात्रियों से कुछ मामूली पैसे लेगी ताकि उन स्टेशनों को और भी स्टैंडर्ड बनाया जा सके, एयरपोर्ट जैसा बनाया जा सके, जिसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी शामिल है। अब ज़रा सोचिए आप कि जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बोगी में पानी नहीं है, पानी है तो वो गंदा है, ऐसे में भला ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि इन स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया जाएगा। स्टेशन को वर्ल्ड लेवल का बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेनें टाइम से चली जाएं, लोगों को अपने वक्त पर उनके घर पहुंचाया जाए। ट्रेनों में जो मामूली सुविधाएं जैसे पानी का होना, पंखे का चलना, एसी का चलना, छत नहीं टपके, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ज़्यादा ये ज़रूरी ये नहीं है कि आप स्टेशन को वर्ल्ड क्लास का बना दीजिए। और वैसे भी अगर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास का बनाने के लिए आप यात्रियों से ही पैसे ले रहे हैं तो ये उचित नहीं है। अगर सरकार ऐसा कोई फैसला करती है तो उसे मुनासिब नहीं कहा जाएगा। आपको मालूम है कि रेलवे में सफ़र करने वाले ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो लो इनकम ग्रुप के होते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हिंदुस्तान के ऐसे कई रेलवे स्टेशन हैं जो बहुत ही बेहतर हैं, लेकिन सरकार इनको और भी बेहतर करना चाहती है। लेकिन इसको और बेहतर करने के लिए वो रेल यात्रियों से ही पैसा वसूलना चाहती है। यात्रियों को सुविधा देना कोई ख़राब बात नहीं है, अच्छी बात है, ये ज़रूरी भी है, लेकिन सुविधा के नाम पे यात्रियों से ही पैसा वसूलना ये किसी भी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता। हिंदुस्तान में रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है। कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन ट्रेनों का लेट होना, ट्रेनों में आम सुविधाएं नहीं होना, स्टेशनों पर बैठने की जगह नहीं होना, यात्रियों का सुरक्षित नहीं होना, कहीं कहीं रास्ते में पुलिस के ज़रिया और कुली के ज़रिया यात्रियों से उगाही करना,
ये सब बहुत कॉमन है, इस पर रोक लगनी चाहिए।